हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। मैं लास्ट प्रोग्राम को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरीके से हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ग्लोबल, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में फ़र्क करेंगे और किस तरीके से हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें चेंज करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके नीचे जितने भी वेरिएबल्स को असाइन किया है ए और बी को, मैं वहाँ से उसको रिमूव करता हूँ और उसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल आप जो कह सकते हैं या क्लास वेरिएबल बना देता हूँ। मैं आपको बता दूँ लोकल वेरिएबल और क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कैसे कहते हैं। जो भी आपके मेथड के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और उसका स्कोप डिफाइंड है कि वो सिर्फ उस मेथड में यूज़ हो सकते हैं, वो होते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। और जो कि आप क्लास में डिफाइन करते हैं और सारे मेथड से बाहर डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप उन सारे वेरिएबल्स को आप उन ब्लॉक्स के अंदर या उन क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्लास मेथड्स के अंदर, वो होते हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारे लिए। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ए और बी की वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप की है वो मैंने एक क्लास वेरिएबल के तौर पर लिख दी है। तो अब यहाँ पर एरर जनरेट हो गया है मेन फंक्शन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 एरर जनरेट हो चुके हैं मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो ए और बी की वैल्यू को रीड ही नहीं कर पा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ए और बी की वैल्यू है कहाँ। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मेन फंक्शन है वो हमारा स्टैटिक फंक्शन है और जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही ढूंढेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स का मतलब ये होता है, 2 टाइप के वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया आपको, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है और एक क्लास वेरिएबल होता है। अगर मान लीजिए आपको, हम दोनों को कंबाइन करके ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं। जो हमने क्लास में आपके फंक्शन जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, अगर वो वेरिएबल्स, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ थोड़ा, बता रहा हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर वो वेरिएबल्स ए और बी जो मैंने आपको बताया, आपको ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 12, अगर ये आप किसी और फंक्शन में यूज़ करते हैं या किसी और कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप वही ए और बी मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे और आपको पता है कि मेन फंक्शन स्टैटिकली डिफाइंड होता है, तो आपको वो इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंस्टेंस वेरिएबल से क्लास वेरिएबल में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने जो वेरिएबल्स डिफाइन किया आप उसको स्टैटिक कीवर्ड दे दीजिए। तो वही मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपको मेन फंक्शन के अंदर वो ए और बी का यूज़ करना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का जो है वेरिएबल ऊपर पास करना पड़ेगा, तभी आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो वही अब आपका एरर दूर हो चुके हैं। तो अब जो ए और बी है वो डायरेक्टली रीड कर सकता है मेन फंक्शन और वहाँ से उन ए और बी को यूज़ कर सकता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। अभी आपको नहीं समझ में आया तो प्रोग्राम के और आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे बिल्कुल वैसे ही रन होगा जैसे बाकी आपके प्रोग्राम्स होते हैं और वही आपका आउटपुट प्रिंट होगा। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था। वो पॉज लिया था क्योंकि अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, स्टैटिकली डिफाइंड किया उन फंक्शंस को, उन वेरिएबल्स को, और वही वेरिएबल्स मैं सम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, ए प्लस बी। ए वन बी वन को अब आप भूल जाइए, ए प्लस बी यूज़ कर रहा हूँ, ए और बी। मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, ए इंटू बी। और स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, और तीनों जगह कोई भी एरर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कारण क्या है, जब आप क्लास वेरिएबल बनाते हैं, जब भी मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करूँ तो उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। जब भी हम क्लास वेरिएबल बनाते हैं तो आप उन वेरिएबल्स को
किसी भी ब्लॉक, किसी भी फंक्शन या किसी भी कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हैं। मेन फंक्शन के में भी उन वेरिएबल्स को यूज़ करा जा सकता है। बट अगर आप वहीं स्टैटिक को हटा दीजिए, स्टैटिक को हटाने की वजह से क्या होगा आपका कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो एरर देंगे मेन फंक्शन के अंदर, पर बाकी जगह नहीं देंगे। मैं आप वो भी आपको करके दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने a प्लस बी S1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी किया है, और आप इसको रन करेंगे तो सिमिलरली वही आउटपुट आपका जनरेट होगा बिना कोई एरर के साथ। अब मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ, a1 को a कर सकता हूँ, b1 को b कर सकता हूँ। पर अगर मैंने स्टैटिक वहाँ से रिमूव कर दिया तो सम फंक्शन के अंदर कोई एरर नहीं आया, मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर भी कोई एरर नहीं आया, पर मेन फंक्शन के अंदर 2 एरर जनरेट हो चुके हैं जो आपको देख सकता है आप। तो यही प्रॉब्लम आती है। अब मान लीजिए आप मेन फंक्शन को स्टैटिक रखें ही नहीं, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेन फंक्शन स्टैटिक ही होता है, इसका कारण भी बताऊँगा। पर अगर मान लीजिए मेन फंक्शन को मैंने स्टैटिक से हटा दिया और मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा, ये होता है रन टाइम एरर। क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी को स्टैटिक देते हैं यानी हमें उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना ज़रूरी। अब हम मेन फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं जब हमने उसको स्टैटिक डिफाइन कर दिया। तो जब हम बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं तो हमने उसको डायरेक्टली कॉल कर लिया। बट अगर आप उसको स्टैटिक से हटा देंगे तो यानी आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास के किसी फंक्शन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ से जा सकते हैं। तो ये दिक्कत आएगी और आप मेन फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मेन फंक्शन कॉल करना है तो उसको स्टैटिक तो रखना पड़ेगा। अगर उसको स्टैटिक नहीं रखोगे तो आपको कोई और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि स्टैटिक हो, और फिर वो मेन फंक्शन कहलाएगा। तो ये हो चुका है हमारा स्टैटिक का यूज़। तो स्टैटिक तो हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम यही कर सकते हैं कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी जगह हम क्लास वेरिएबल यूज़ करें, अगर वो वेरिएबल्स का यूज़ हमें मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है। अगर मेन फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स का यूज़ नहीं आ रहा है तो हम इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अब हमारी इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल से रिलेटेड। अब बात आती है कि अब इंट a1 और इंट b1 का यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंट a की जगह a1 और b1 की जगह आप a का यूज़ कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एरर आपका जनरेट नहीं होगा उस वजह से। और अब आप यहाँ पर स्टैटिक दे दीजिए, आपका कोई भी एरर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड पे कोई भी एरर नहीं आया। आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसानी से रन हो जाए। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, जिसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर मैंने आपको शायद बहुत आसानी से समझा दिया है। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट ब्लॉक में मेरे से शेयर कर सकते हैं, तो आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें आपको समझाऊंगा दिस ऑपरेटर के बारे में, एक छोटे से तरीके से दिस ऑपरेटर के बारे में समझा दूंगा। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।